हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आज एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, दिस हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम डीएई, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है, लेकिन ये कोई जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं है। ये जूनियर परचेज असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, आप जूनियर परचेज असिस्टेंट की वैकेंसी का डिटेल हमको क्यों बता रहे हैं, ये तो नॉन टेक वैकेंसी होगी। बट इसमें अच्छी एक बात है, हैरानी की बात यह है। देखिए, दो कारण से आपको मैं बता रहा हूँ। पहला कारण तो ये कि इसमें डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी जो है वो दी हुई है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये चारों में से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ या अबव, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये फर्स्ट थिंग। और दूसरा कारण ये कि इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो अभी पढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए भी जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो नॉन टेक पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, उससे मिलता जुलता अगर कोई भी उसी फॉर्मेट का कोई एग्जामिनेशन होगा, तो उसकी भी वैकेंसी डिटेल मैं आपके पास तक लेकर के आऊँगा। आप एक बार देख लीजिएगा वैकेंसी डिटेल, फिर आपको लगता है फिजिबल तभी फॉर्म भरिएगा। बट आपके पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी का डिटेल। तो भाई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से वैकेंसी है। इस वेबसाइट पर आकर के आप इसकी डिटेल ले सकते हैं, DAE.gov.in। यहाँ से करियर्स के ऑप्शन पर जाएंगे और आपको इसका फिर डिटेल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। बट फिलहाल मैंने यहाँ से डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको ये सीधे PDF जो है वही दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये इनकी नोटिफिकेशन PDF है। इसको पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। देखिए, तो ये वैकेंसी का डिटेल आया हुआ है आज की तारीख में, यानी कि 9 तारीख पर। और इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन जो है वो कब से स्टार्ट होगा इस पोस्ट के लिए। वो 10 दिसंबर से शुरू होगा, यानी कल की तारीख से शुरू होगा, और 31 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग विंडो जो है वो ओपन रहेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है। एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो भाई, एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव शेड्यूल है, इस पर्टिकुलर वैकेंसी में 2 लेवल के एग्जामिनेशंस होंगे आपके। हालांकि हालांकि दोनों के दोनों लेवल्स के एग्जामिनेशन एक ही दिन पर होंगे, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी। बट दोनों में है क्या चीज़, उसको समझते हैं और कब होने के चांसेस है। तो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2024, मतलब बहुत लंबे समय का इंतजार नहीं करना। अभी आप फॉर्म भरेंगे, 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर, इसमें प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतने कम समय में कैसे होगा। चलिए देखते हैं ना उस चीज़ को। तो सबसे पहले समझते हैं क्या वैकेंसी का लेवल है, सैलरी लेवल किस तरीके का है। तो भाई देखिए, यहाँ पे जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर की वैकेंसी है। ग्रुप C का पोस्ट है ये। लेवल 4 का पे स्केल रहेगा 25,500 से 81,100 के बीच में। और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल तक वैलिड है। तो अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आते हैं, तो आप इसके आगे का नोटिफिकेशन फिर सुन सकते हैं। तो भाई, वैकेंसी एंड रिजर्वेशंस की अगर बात करें, तो देखिए ओवरऑल सब कुछ मिला के टोटल 62 वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है। इन ऑल 62 वैकेंसी, सब कुछ मिला के, सारी कैटेगरी मिला करके ये अवेलेबल है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, देखिए ये तो कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो बता दिया है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट, इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बताना था। हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थिंग कि डिपार्टमेंट वाइज ना, ये देखिए क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा था। तो आप सोच रहे होंगे क्वालिफिकेशन इसमें क्या था। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन में साफ मेंशन्ड है C पॉइंट पर, या तो ग्रेजुएट इन साइंस, ग्रेजुएट इन कॉमर्स, उन वहाँ तक तो ठीक है। ये C पॉइंट पर क्लियरली मेंशन है कि डिप्लोमा या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस में विद 60% ऑफ द मार्क्स। इसकी मैं बात करता, ठीक है। और क्या इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो इसका फॉर्म फिलअप का जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि 31 दिसंबर, तब तक अगर आपकी डिग्री का कंप्लीशन नहीं है, उसके बाद का कंप्लीशन है, तो यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये साफ यहाँ पर अंडरलाइन करके मेंशन किया गया है। ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो भाई अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो लिखी हुई है dpsdae.formflix.in। इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कीजिएगा, किसी और माध्यम से नहीं अप्लाई करना है। ठीक है। फॉर्म फीस कितने की है, 200 रुपये की फॉर्म फीस है। ऑनलाइन आपको ये 200 रुपीज़ की जो फीस है वो फिलअप करनी है फॉर्म सबमिशन के दौरान। ठीक है। देन इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। देन अपना पूरा डिटेल्स वगैरह जो है वो एंटर करेंगे आप। एग्जामिनेशन की बात करें कि भाई अब सिलेबस चल रहा है माइंड में कि क्या सिलेबस हो सकता है इसका, है ना। चलिए देखते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको 2 एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग लेवल का है, क्वालिफाइंग टाइप है। और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 1 OMR पेपर है,
लेवल 1 जो है दैट इज़ OMR लेवल, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और लेवल 2 जो है दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ टेक्निकल का कुछ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रोल है नहीं, नॉन टेक्निकल का ही पूरा पोर्शन है। और लेवल 1 चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, दोनों एग्जामिनेशन आपके सेम डे पर होंगे, लेकिन लेवल 2 की कॉपी तभी चेक होगी जब लेवल 1 क्वालिफाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन नेक्स्ट थिंग, तो अब देखिए रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप पढ़ते ही हैं ऑलरेडी, और इन साइंस भी साथ में बोला हुआ है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट 12 स्टैंडर्ड तक के लेवल का 60 क्वेश्चन इसके। एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, सब कुछ मिला के 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है भाई, टोटल 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय मिलेगा, और ठीक है 2 घंटे का समय जो है वो ओवरऑल मिलेगा हमको। डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट का क्या सीन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट जो है उसमें इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ए रहेगा सबसे पहला, जिसमें ग्रामर का पोर्शन रहेगा, प्रीसिस राइटिंग हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन लिखना हो सकता है, तो ये बेसिक का पोर्शन है, ये इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन पार्ट बी जो है इसमें चॉइस है आपके पास कि आप चाहें तो ये ऐसे राइटिंग या ड्राफ्टिंग या नोटिंग, इस चीज़ को, इसका 50% का वेटेज रहेगा, इसको या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, बोथ द ऑप्शन आर अवेलेबल। ठीक है, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको, और इस 3 आवर्स के भीतर आपको इसको आंसर करना है। ठीक, क्वालिफाइंग में आप देख सकते हैं लेवल 1 को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% ऑफ द टोटल मार्क्स जो है वो लेकर के आना पड़ेगा, एंड सेम फॉर लेवल 2 50% ऑफ मार्क्स पर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, लेवल 2 पर तभी कॉपी चेक होगी जब लेवल 1 जो है अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स को 20 टाइम्स ऑफ द अवेलेबल वैकेंसी, उतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा लेवल 2 पर, तो उस बात का भी हमको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो यहाँ से आप अगर जब सेलेक्ट होते हैं इसके लिए, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो जो है वो स्टार्ट होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड जब शुरू होता है तो आपको कंसोलिडेटेड पे जो है, स्टाइपेंड जो है वो इस अमाउंट का मिलता है, 18,000 पर मंथ प्लस एडिशनल स्टाइपेंड ऑफ 25% ऑन एक्चुअल स्टाइपेंड, और जो अलाउंसेस हैं वो आपको इसके साथ अवेलेबल हो जा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड जो है वो भी यहाँ पर है, 3 साल का सर्विस बॉन्ड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 साल का सर्विस बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ पर। और अदर देन दैट, अदरवाइज यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो आपके ट्रेनिंग का जो खर्च आया है वो आपको फिर बेयर करना पड़ेगा उसके रिगार्ड में। एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग डिटेल्स बताया आपको, डीवी का डिटेल यहाँ पर बता दिया है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट जो है उसको बस ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। देखिए ये एक और गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है आपके लिए, एज अ ऑप्शन इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो इसी बहाने आपकी नॉन टेक थोड़ी और बढ़िया से प्रिपेयर भी हो जाएगी, एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जनवरी में ही इसका पेपर दिलाना है आपको सीधे सीधे। तो जितनी प्रिपरेशन रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जनवरी में फाइट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक और ऑप्शन। हमारा काम है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, पोस्ट कम हो ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर ऑप्शन है अपने करीब पड़ता है कहीं पर सेंटर इसका जहाँ दिला सकते हैं एग्जामिनेशन, और हम तैयारी के मोड में हैं, तो हर एग्ज़ाम फाइट करिए, किसी से भी अभी पीछे मत हटिए। अभी ये एकदम आपका हाई टाइम है जिसमें हर गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर आज सेशन नहीं लेकर के आए क्वेश्चंस का, तो आपको मैं बता दूं कि आपका क्वेश्चंस का सेशन जो है वो मंडे के ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा लाइव के फॉर्मेट में, और कल यानी कि संडे को आपको मैं इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर के आऊँगा, वो बताऊँगा पूरा डिटेल में। ठीक, तो हम लोग एकदम शानदार तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, कंटेंट वगैरह आपके लिए मैं पूरे के पूरे अरेंज कर रहा हूँ, और उसके बाद मंडे से एकदम शानदार लेवल पे बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। इवनिंग 6 PM हम लोगों का टाइमिंग रहेगा लाइव क्लास का, तो मस्त लाइव टू लाइव अब पढ़ेंगे हम लोग एकदम मस्त। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ये वाला एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।